Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. So ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है शायद मुझे वीडियो बनाए हुए, उसके बाद अब ये वीडियो बन रही है, आज ही डल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड आज में मैं सारी वीडियोस डाल दूँगी रिगार्डिंग दिस यूनिट। उसके बाद ये यूनिट है ख़त्म। प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड वॉइसेस। उसके बाद विल बिगिन विथ यूनिट 3 आई गेस, यूनिट 3 ब्लॉक 2 है ना, पता नहीं ब्लॉक 1 यूनिट 3 जो भी है, हम यूनिट 3 से शुरू करेंगे, इतना मुझे पक्का पता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी एनकोडिंग की, स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग की, और आगे देख लेते हैं। मतलब लास्ट वीडियो देखी हो तो उसी के आगे जस्ट कंटिन्यू है, नोट्स भी एंड एक्सप्लेनेशन भी। इफ़ यू वांट मैं वापस से ये पूरा यूनिट पढ़ाऊँ, यू कैन सिंपली टेल। ठीक है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ मैं यहाँ से बढ़ाती हूँ फिर से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ जो कि एक चाइल्ड डेवलप कर लेता है, वो ये होता है कि बच्चे में क्षमता होती है कि वो ऑर्गेनाइज कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, जो कि आगे इन्फ्लुएंस होती है उसकी इस क्षमता से कि वो कैटेगराइज कर सकता है, यानी कि चीज़ों को कैटेगरी में डाल सकता है, सेम चीज़ों को एक कैटेगरी में और डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट कैटेगरी में। जैसे कि उसे मैंने एक हेडिंग दे दी एनिमल, तो वो एनिमल की कैटेगरी में सिर्फ जानवरों को ही कैटेगराइज करेगा और जानवरों को ही डालेगा। उसमें भी आगे सब डिविजन्स हो सकती हैं कि क्या कहते हैं, बर्ड्स अलग हो जाएंगी जो कि जानवरों में, मतलब अलग अलग सारे उसके वो हो जाएंगे ना सब डिविजन्स में। एम्फीबियंस आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, और एनिमल्स में भी 4 लेग्स, ऐसे करके सारा हम कैटेगरीज में डाल सकते हैं, और एनिमल्स के साउंड के बेसिस पर भी। आगे इसमें देख लेते हैं, अगर हम बाकी अदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ की बात करें तो ये एबिलिटी चेंज होती रहती है मैचुरेशन के साथ भी एंड एक्सपीरियंस के साथ भी। कौन सी एबिलिटी टू कैटेगराइज और एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। आगे देख लेते हैं, वन ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन होता है कि जब बच्चा ग्रुपिंग करने लग जाता है कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स की और आइडियाज़ की और लोगों की और चीज़ों की। ठीक है, यानी कुछ पर्टिकुलर इवेंट की, आइडियाज़ की, लोगों की और चीज़ों की जब बच्चा ग्रुपिंग करेगा कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो वो बेसिक टाइप है किसका, कैटेगराइजेशन का। अब रॉश और उसके कलीग्स ने, इसमें ना और भी नाम है काफ़ी सारे, मेरविस है, रॉश है 1981, फिर रॉश, मेरविस, ग्रे, जॉनसन, बॉयज़, ब्रेम, मैं इसको शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ मे बी, 1976। इन्होंने 2 फंडामेंटल फीचर्स बताए हैं कंसेप्ट्स के डेवलपमेंट में, या कंसेप्ट्स कैसे डेवलप्ड होते हैं उसके बारे में। वो देख लेते हैं क्या फ़ीचर्स हैं। आई होप ये नज़र आ रहा होगा बहुत क्लियरली। ओके, सो कौन से 2 फीचर्स हैं जिनकी यहाँ पर बात की गई है, वो फीचर्स हम देख लेते हैं। तो पहला तो है कि ईज़ ऑफ आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कि आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम जो सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन द मेंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि एक कंसेप्ट बना, उसके मेंबर्स हैं, उनके बीच में क्या क्या समानताएं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंसेस। ठीक है, सॉरी, डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स दैट आर नॉट, यानी कि कुछ तो सिमिलर चीज़ें हो गई जिनको मैंने कंसेप्ट के उसमें डाल दिया, और कंसेप्ट में ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है, उनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया या पहचान लिया। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, या फ़र्क, मतलब क्या उसमें सिमिलर है क्या अलग है वो पहचान सकते हैं किस में। डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स दैट आर नॉट, यानी कि जो कंसेप्ट में मेंबर्स नहीं आए वो उसमें क्यों नहीं आए, या उनके अंदर क्या डिसिमिलैरिटी है वो भी पहचान सकते हैं, और उसको उन लोगों के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो कि कंसेप्ट में मेंबर्स आ चुके हैं रिगार्डिंग देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखना कि वी कैन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें हैं उनके बीच में क्या क्या समानता है, क्या क्या सिमिलैरिटी है, हम उसे पहचान सकते हैं। डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स दैट आर नॉट, फिर जो वही मेंबर्स हैं उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ नहीं है उसके बेसिस पे उनमें डिफरेंशिएट करना, या जिन लोगों को मैंने कंसेप्ट में नहीं लिया है या जो उन मेंबर्स से अलग हैं वो कैसे और क्यों अलग है वो चीज़ देखना, राइट। डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स दैट आर नॉट,
दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट, ये होना चाहिए था। कंफ्यूज करने के लिए पता नहीं क्यों ऐसे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनिमल का कंसेप्ट डेवलप किया, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा देन डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ डॉग या कैट, राइट। अगर कोई बच्चा एनिमल का कंसेप्ट डेवलप कर लेगा तो उसे पता लग जाएगा कि एनिमल के ये प्रकार होते हैं, ये टाइप्स होते हैं, और ऐसे ऐसे करके हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। 4 पैर होते हैं और दे मेक साउंड, दे डू बार्क, और ये सब ऐसे ऐसे करके हम, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस एट द राइट टाइम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल का कंसेप्ट डेवलप करे तो वो ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई डॉग या कैट का कंसेप्ट डेवलप करे, राइट। क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अमंग द डॉग्स एंड द कैट्स, क्योंकि बोथ हैव 4 लेग्स, बोथ मेक साउंड ऑन देयर ओन, मतलब अपनी कुछ ना कुछ साउंड है दोनों की, और दोनों के ही 4 पैर हैं। एंड डिफरेंसेस बिटवीन cats or dogs would be to identify similarities among all animals, right, or to differentiate all animals from the plants। समझ में आया? अगर इसमें कोई भी डाउट हो यू कैन सिंपली आस्क। और इसके इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है, जैसे जैसे हम आगे लर्निंग एक्टिविटीज़ को बच्चे के लिए डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर, और यूथ डैट कैन हेल्प देम डेवलप देयर ऑर्गेनाइजेशनल और स्टोरेज कैपेसिटीज़, ठीक है। और इसी से बच्चे आगे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल और स्टोरेज कैपेसिटीज़ को डेवलप कर पाएंगे। आगे बात करेंगे हम स्टोरेज और रिट्रीवल की। अब कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है या कितनी रिट्रीव हो सकती है, स्टिमुलस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ या इवेंट के हिसाब से, वो भी चेंज होता रहेगा ओवर टाइम। कोई इन्फॉर्मेशन कल परसों याद की थी, अब वो 2 दिन तक याद रही, उसके बाद वापस रिकॉल या रिवाइज नहीं हुआ तो वो भूल गया इंसान, ऐसा हो जाता है। तो कितने अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, डैट टू मैटर्स। और कितने अमाउंट में वो इन्फॉर्मेशन जब उसका यूज़ होना चाहिए या जब उसको काम में लाना चाहिए वो कब कितनी यूज़ होगी, डैट मैटर्स टू। और कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है, कितनी याद रख पाए हैं हम तब तक जब तक याद रखनी थी, राइट, वो भी मैटर करता है। यानी कि कुछ पढ़ा है एग्ज़ाम डे के लिए और वहाँ पर जाकर भूल गए, ठीक है, या वहाँ पर जाकर जितना पढ़ा था एग्जैक्ट उतना याद नहीं है बट थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। तो कितनी इन्फॉर्मेशन वन ह्यूमन कैन स्टोर और रिट्रीव रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर स्टिमुलस या इवेंट, दैट ऑल्सो चेंजेस ओवर द टाइम। समय के साथ साथ वो चीज़ भी बदलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एज 7 मंथ्स में एक इन्फेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए सीख नहीं करता, मतलब जब तक उसको दिखाया जाता है तब तक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। जब उसके व्यू से या उसकी आंखों के सामने से वो ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है तो इन्फेंट एनकोड कर लेता है कि ऑब्जेक्ट सच एज रैटल। तो उसके बाद वो बच्चा जाएगा ढूंढेगा उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, तो वो बच्चा मान लेगा कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अबाउट 7 मंथ्स बच्चा अटेन कर लेता है ऑब्जेक्ट परमानेंस को, और वो ऑब्जेक्ट तब भी ढूंढेगा चाहे तुम उसके सामने से हटा दो या उसको हाइड कर दो या छुपा दो। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पियाजे का, जो वो है जीन पियाजे के जो स्टेजेस हैं उनके अंदर, जो कि है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर स्टेज। तो वो इफ़ यू वांट मैं वो पढ़ाऊँ यू कैन सिंपली सजेस्ट, अदरवाइज वो हम डेवलपमेंट जब लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट है, जब तक उसे दिख रहा है तब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब उसके सामने से हटा दिया तो उसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट अबाउट 7 मंथ्स बच्चा अटेन कर लेता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है, स्टिल तुमने उसको कोई ऑब्जेक्ट या कोई खिलौना या कोई टॉय दिखाया फिर उसके सामने से हटा दिया, तो बच्चे को पता है कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो छुपा दी गई है, बस मेरे सामने से हटा दी गई है, बट स्टिल वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो वो उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करेगा, राइट। तो सीरीज़ ऑफ स्टडीज़ हैं बाय बाउअर, मैंडलर एंड एसोसिएट्स। तो ये जो स्टडीज़ हैं, हाँ अभी यही पेज चल रहा है, मैं देख रही थी मैंने पेज कहीं आगे तो नहीं कर दिया, बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करना प्लीज़। तो ये जो स्टडीज़ हैं बाय बाउअर, मैंडलर और उसके एसोसिएट्स, वो फ्लैवेल एट ऑल 2002 में साइटेड है। ये फ्लैवेल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि चाइल्ड की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है टू परफॉर्म सिंपल मल्टीपल एक्ट सीक्वेंसेस। ओके, तो ये चीज़ ये बताती है कि बच्चा जो है वो एबिलिटी डेवलप कर लेता है, उसकी एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो परफॉर्म कर सकता है
आसान मल्टीपल एक्ट सीक्वेंसेस को, जैसे कि एज 13 मंथ्स तक इन्फेंट्स जो होते हैं, एज 13 मंथ्स, ठीक है, एज 13 मंथ्स तक इन्फेंट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं 3 एक्ट सीक्वेंसेस को, मतलब 3 एक्ट कर सकते हैं वो एक के बाद एक, ठीक है, 3 काम कर सकते हैं एक के बाद एक बच्चे। और उसके बाद एज 24 मंथ्स जब उनका आता है तो वो 5 एक्ट सीक्वेंसेस, यानी एक काम करा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ऐसे करके 5 एक्ट सीक्वेंसेस वो कर सकते हैं 24 मंथ्स में। और जैसे जो है बच्चा गेन करता है लैंग्वेज स्किल्स या लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़, मतलब जैसे वो धीरे धीरे साउंड्स निकालता है और बोलना सीखता है या बोलना शुरू करता है, उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा करता है ना कूइंग, बैबलिंग, और उसके बाद साउंड्स वगैरह निकालता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे चॉम्स्काई के लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में भी, वो भी हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। अभी जितना यहाँ पे गिवन है उतना हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करता है या गेन करता है तो उसकी एबिलिटी जो होती है टू स्टोर एंड टू रिकॉल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इवेंट्स या ज़्यादा मुश्किल इवेंट्स वो बढ़ जाती है, उसके बाद उसे याद रहने लग जाती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे बच्चे को अपनी मम्मी की साउंड को वो आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको मतलब पता लग जाता है कि हाँ मम्मी है या ये है वो है, और उसको ये पता लग जाता है कि उसको किस इंसान से डर लग रहा है और किससे डर नहीं लग रहा है। जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन भी करने लग जाता है वो अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज बना लेता है कि उसको मे बी बियर्ड वाले इंसान से डर लगे और विदाउट बियर्ड से डर ना लगे, ठीक है। और सेफ जोन भी, लाइक मदर का टच को वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है बाकी लोगों के टच से, सिमिलर विद द साउंड एज वेल। तो एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल मोर कॉम्प्लेक्स इवेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। या फिर मान लो उसने किसी गर्म चीज़ को पकड़ा, उसका हाथ जलेगा, उसे पता लग जाएगा। या उसने पेन मारी अगर बलून में तो बच्चे को पता लग जाएगा कि हाँ इसके बाद बलून फटेगा, तो उसे ऐसा नहीं करना है, और उसके बाद साउंड आएगी, उससे वो डर सकता है बैलून फटने की साउंड से, ठीक है। तो ऐसा बोला गया, मतलब दिस इज शोन फर्स्ट इन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ डेली एक्टिविटीज़ एंड देन टू इवेंट्स दे मे हैव विटनेस्ड और हर्ड अबाउट, ठीक है। ऐसा देखा गया ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स जो होते हैं बच्चों के डेली एक्टिविटीज़ में उन्होंने क्या क्या किया उसके अंदर, फिर आगे देखा जाता है उन इवेंट्स में जो कि बाकी लोग देखते हैं, विटनेस करते हैं या उनके बारे में सुना गया है ऐसा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। तो फ्लैवेल ने 2002 में 4 ऑब्जर्वेशंस देखी है, उनकी बात कर रहे हैं हम अबाउट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, कि कोई बच्चा कैसे अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करता है। तो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के बारे में 4 ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता है, यानी कि एक जैसा या सिमिलर नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है और मे बी स्टेजेस में भी हो सकता है। और जब डेवलप कर रहा होता है कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को, तो डेवलपमेंट भी है, जो डेवलपमेंट होता है वो स्टॉल हो सकता है और रिग्रेस भी हो सकता है, यानी कि अच्छा और ग्रोथ भी हो सकती है, कम और लो भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, जब तक वो सिस्टमैटिकली और करेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है वो स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो होती है वो डेवलप होती रहती है जब तक उसको पहली बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जाता है, यानी कि जब पहली बार पता लग गया कि हाँ ये एक स्ट्रैटेजी है, उसको यूज़ में लाया जा चुका है, उसके बाद वो याद हो जाती है, ठीक है। और वो आगे और डेवलप और एनहांस और इम्प्रूव होती रहती है विद टाइम। तो स्ट्रैटेजी विल कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर इट इज़ फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, जब वो पहली बार डेमोन्स्ट्रेट कर दी जाती है उसके मैच्योर फॉर्म में। और ये कंटिन्यूड डेवलपमेंट जो होता है वो मंथ का भी टाइम ले सकता है और सालों का भी टाइम ले सकता है, यानी सालों तक भी और महीनों तक भी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ मंथ। पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कैन बी कीप ऑन डेवलपिंग और कंटिन्यू डेवलप होती रहती है। चिल्ड्रन जो है वो शो करते हैं कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इन देयर यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजी। सेम स्ट्रैटेजी को अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं, मतलब उन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ अलग अलग बच्चे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई एक्चुअली, बिना पंखे की इस मौसम में वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो और ऊपर से ना बीच बीच में मेरा दांत दर्द ट्रिगर कर जाता है बोलते हुए, इतने दिन से वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो गया था और इसी वजह से फीवर भी हो गया था, और वो दांत दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है, बट क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तो आई थॉट कि जितना टॉपिक रह गया था उतना कर लेते हैं। उसके बाद थ्योरीज़ की भी अगर मुझसे बन पाए तो मैं बना दूंगी वीडियो, क्योंकि नोट्स मेरे पास थ्योरीज़ के रेडी ही हैं सारे, ठीक है।
और थ्योरीज आर लाइक लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, तो जितना लंबा ना ही खींचा जाए उतना अच्छा है। आगे भी किताब और बाकी सब्जेक्ट्स भी पूरे करने हैं, क्योंकि जुलाई में तो है एग्ज़ाम, 9 जुलाई से 20 जुलाई, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो चिल्ड्रन शो करते हैं कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इन देयर यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजीज़, यानी कि बच्चा जो होता है, सॉरी हाँ, जो बच्चा होता है वो एक ही बच्चा, सॉरी 2-3 अलग अलग बच्चे सेम एक स्ट्रैटेजी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाए जा सकते हैं। जैसे सबका लर्निंग का, सीखने का तरीका अलग होता है, वैसे वैसे ही चिल्ड्रन शो कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इन देयर यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजीज। और चिल्ड्रन जो है ऑफन दे गो बैक एंड फोर्थ इन देयर यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजीज, यानी कि वो आगे पीछे होते रहते हैं कि मान लो कोई चीज़ पहले करनी थी वो बाद में कर दी, कोई चीज़ बाद में करनी थी वो पहले कर दी, कोई स्ट्रैटेजी भूल गए हैं या उसके बारे में एक आध चीज़ याद नहीं है तो वो वापस से सीख रहे हैं, फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, तो ये चीज़ होती रहती है। और बच्चे जो हैं चेंज करते रहते हैं स्ट्रैटेजीज़ इवन आफ्टर दे हैव बीन फाउंड टू वर्क वेल। मान लो कोई स्ट्रैटेजीज़ अच्छे से काम कर गई है, उसके बाद भी बच्चे उसको चेंज करते रहते हैं कि क्या पता इससे भी अच्छी कोई स्ट्रैटेजी हो, ऐसे। तो चिल्ड्रन डू डिफर इन देयर एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इनटू अ कोहेरेंट पैटर्न फॉर सक्सेसफुल लर्निंग, यानी कि बच्चों की इस एबिलिटी में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि वो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे याद रखेंगे सारी स्ट्रैटेजीज़ को, कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे जब यूज़ करनी है तब यूज़ करेंगे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को एक प्रॉपर पैटर्न या मीनिंगफुल पैटर्न में, जिससे कि उनकी सक्सेसफुल लर्निंग हो सके। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो क्रिएट कर सके सक्सेसफुल लर्निंग जैसी चीज़ को और सक्सेसफुल लर्निंग प्रोग्राम्स को जो कि उनके लिए ही काम आते हो या उनके लिए ही यूज़ में आते हो। अभी के लिए इतना ही, आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लिया जाए। थैंक यू सो मच।